जम्मू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है, आज डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट जे.एंड.के के द्वारा किया जा रहा है इंडस्ट्री एकेडमिया मीट का आयोजन। श्री सनातन धर्म सभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाडर वेलफेयर फ्रंट किश्तवाड़ के अध्यक्ष ने सब डिवीजन पाडर के लोगों की परेशानियों को रखा सरकार के समक्ष। जे.एंड.के एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के सहयोग से यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू द्वारा किया जा रहा है 10 दिवसीय मल्टी आर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन। पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री द्वारा श्री राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के संबंध में की गई पत्रकार वार्ता। और श्रोताओं, जिला उधमपुर के एक समाज सेवी ने तहसील पंचैरी और मोंगरी की समस्याओं को किया उजागर। पर सबसे पहले अपनी बात। हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यूटी प्रशासनिक परिषद की बैठक में पंचायती राज अधिनियम 1999 में संशोधन किया गया। इसमें कुछ एक अहम बातें शामिल हैं। पहली ये कि अब पंचायतों में ओबीसीज के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। गौरतलब है कि अभी तक पंचायतों में केवल शेड्यूल कास्ट तथा शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और महिलाओं के लिए ही आरक्षण था, लेकिन अब अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसीज को भी पंच, नायब सरपंच और सरपंच के पदों के लिए आरक्षण का कोटा मिल पाएगा। इसका लाभ ये भी होगा कि अब पंचायतों के स्तर पर समाज के हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। न केवल ग्राम पंचायतों में ही अपितु डीबीसीज आरक्षण व्यवस्था को यूएलबीज, अर्बन लोकल बॉडीज अर्थात नगर निकायों तक भी विस्तारित करने की मंशा प्रशासन परिषद ने अपनी बैठक में जाहिर की है। इस फैसले से जहां ओबीसीज को भागीदारी मिलेगी, वहां ग्राम पंचायतों तथा नगर निकायों में और अधिक मजबूती भी आएगी। यूटी प्रशासनिक परिषद में पंचायती राज एक्ट में किए गए संशोधन के अनुसार पंच सरपंचों को उनके द्वारा किए गए नियमों के उल्लंघन अथवा भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के कारण पद से निलंबित करने या निष्कासित करने के बारे में स्पष्ट गाइडलाइंस तैयार कर दी गई हैं। ये निर्णय अथवा संशोधन इसलिए भी ठीक दिशा की ओर एक बड़ा कदम है क्योंकि ग्राम पंचायतों को अपना बजट प्लान तैयार करने और पंचायती विकास फंड्स को खर्च करने का अधिकार पहले ही दिया जा चुका है। मगर कई पंचायतों में कुछ न कुछ शिकायतें भी मंजरे आम बनी रहती रही हैं। यूं भी देखा जाए तो पंच सरपंचों के पद ग्राम विकास और ग्राम सेवा के पद हैं। ये पद कोई सत्ता या लाभ के पद नहीं है। लिहाजा प्रशासनिक परिषद द्वारा किए गए इस संशोधन से पंचायतों को भ्रष्टाचार मुक्त, विकास परक और पारदर्शी बनाए रखने में मजबूती आएगी। लेकिन अवाम के अंदर इस बात की भी संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है कि क्या ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव भी कहीं विधानसभा के चुनावों की तरह लटकाऊ हालत में ना फंस जाएं। उम्मीद है सरकार और प्रशासन द्वारा समय अनुकूल उचित कदम उठाने में विलंब नहीं किया जाएगा। श्रोताओं, आज डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट जे.एंड.के के द्वारा इंडस्ट्री एकेडमिया मीट का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए जे.एंड.के आईटीआई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष नजीर अहमद मौलवी ने बताया, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि ये यूथ से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, ये इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। इसी सिलसिले में डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर जो है एक इवेंट करने जा रहा है 19 तारीख को, जिसमें हमारे वर्दी सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जनाब कुमार
राजीव रंजन जी जो सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट हैं, वो उसको वर्चुअली दिल्ली से उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं और अंडर द क्लोज सुपरविजन ऑफ डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट जनाब सुदर्शन कुमार जी, इस इवेंट में हमारे डायरेक्टर इंडस्ट्रीज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो जम्मू में लोकल एमएनसीज जो हैं, इंडियन एमएनसीज, और इसके जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि मोर देन 25 एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है प्रेसिडेंट, उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडस्ट्री एकेडमिया मीट जो है वो पहली बार स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। इसका मकसद जो है, जो जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री को ग्रो अप करना है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे फोकस रखी है कि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल सेटअप बहुत कम था और इसको कैसे लार्ज स्केल पे यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाए, इसी सिलसिले में यहाँ पे जब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं या जो हमें वर्क फोर्स की जरूरत है वो हमें लोकली अवेलेबल नहीं होती है। तो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ स्किलफुल हैं या सेमी स्किल्ड हैं उनको एक ब्रिज का काम कर रहा है। ये ब्रिज बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री, ये ब्रिज का काम करते हुए ये उन बच्चों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है जिनके पास सर्टिफिकेट होती है, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जिनके पास हुनर होता है। उनको गवर्नमेंट में इस वक्त अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है या वो उसमें इस वक्त उस सेक्टर में जो है जॉब नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट में, तो हम प्राइवेट सेक्टर को कोशिश कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उन बच्चों के लिए रास्ता खोलें जो बच्चे हुनर रखते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हों, चाहे वो मैकेनिकल सेक्टर के हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के हों, चाहे वो कंप्यूटर सेक्टर के हों। तो इसमें स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक्स हैं, चाहे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें जो बच्चे तैयार होते हैं तो हमारे सेक्रेटरी साहब जो है उनका भी इस पे फोकस है, हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का भी फोकस है कि बच्चे जो हैं जब वो यहाँ से पास आउट होते हैं तो उनको ट्रैक करके उनको उस जो प्रॉपर उनकी ट्रैकिंग करने के बाद उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको प्लेसमेंट होना चाहिए। उस पे स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डे टू डे बेसिस पे काम कर रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा आपको क्योंकि इंडस्ट्रीज को भी इस वक्त की नीड जो है, इस वक्त इंडस्ट्रीज की उनको बाहर से वर्कफोर्स लाना पड़ता है और उस वर्कफोर्स को लाने के लिए उनको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर उनको अवेलेबल लोकली हो जाएगा, एक तो हमारे बच्चों को जो जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, स्किलफुल यूथ हैं, उनको रोजगार मुहैया हो सकता है, रोजगार की अपॉर्चुनिटी बन सकती है और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी यहाँ पे इजीली वर्कफोर्स जो है, टेक्नोक्रेट जो है, टेक्नीशियन जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं। हाल ही में श्री सनातन धर्म सभा द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए सभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा, श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर के 2 वर्ष के बाद पुनः जो चुनाव होने थे उसमें सर्वसम्मति से ये पुनः दायित्व मेरे पास आया है। विधान के अनुसार जो अधिकार मुझे दिए गए उन अधिकार के अनुसार मैंने कुछ पदाधिकारियों का चयन किया है। मुख्य रूप से कई दिनों से सनातन धर्म सभा के कार्यकारिणी के अंदर एक विषय चल रहा था। लगभग 497 वर्षों के पश्चात भगवान राम के वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में। आज सारा संसार सनातन को मान रहा है बंधु। आज अमेरिका के अंदर बिल्कुल ये मान्यता है कि पीपल का वृक्ष और तुलसी को सर्वोच्च वृक्ष मान रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। आज फ्रांस ने ये घोषणा कर दी कि शंखनाद जो है प्रत्येक प्रकार के बैक्टीरिया का विनाश करता है। सनातन संस्कृति की परंपरा नमस्कार करना सबसे उत्तम है। इसलिए आज आप सब लोगों से कार्य करने का परिचय कराते हुए जो मैंने 2-4 मुद्दे आपके सामने रखे हैं। पाडर वेलफेयर फ्रंट किश्तवाड़ के अध्यक्ष मोहिंदर राणा ने सब डिवीजन पाडर के लोगों की परेशानियों को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया कि हमारे इलाका पाडर के अंदर ऐसी जगहें हैं हमारी, जैसे गंधारी है, मचेल है, जहाँ पे राशन का जो है कोई डिपो जो है जगह जगह डैम होना चाहिए, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं चलता है कि कब बर्फबारी हो जाए और उन लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़ा। तो इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा भी करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा अच्छा रोल रहा है वहाँ पे। हमारे डीसी साहब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और
पानी और बिजली का सबसे ज्यादा समस्या है सर हमारे। मैं रेडियो के माध्यम से आईजी साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारा इलाका पाडर एक ऐसा इलाका है जहां पानी की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन सिर्फ यही है कि पानी के जो कर्मचारी हैं उनसे मेरे गुजारिश करूंगा कि इतना पानी होने के बावजूद भी हमारे लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता है, तो कृपा करके जितने भी कर्मचारी हैं वो वहाँ अपनी ड्यूटी को सरंजाम देकर हमारे उन लोगों के घर घर तक पानी पहुँचाया जाए। तो उसके बाद हमारे हेल्थ के रिलेटेड बहुत से ऐसे गांव जैसे हाको, पलाली, हलोती, हंगो यानी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हेल्थ के कर्मचारियों को इस वक्त अपने अपने डिपार्टमेंट में अवेलेबल होना चाहिए। हमारे जो सब डिवीजन के लेवल पे जो हॉस्पिटल अठोली में है वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, उनको उनके ही डिस्पेंसरी में ये सारी चीजें मुहैया कराई जाए। इसके बाद मैं बिजली डिपार्टमेंट से गुजारिश करूंगा और उनका शुक्रिया अदा भी करूंगा। आज तो मौसम बिल्कुल साफ है, बिजली भी है हमें, लेकिन बर्फ गिरने से पहले जहाँ जहाँ भी अगर पोलों पे कोई तारें टूटी हैं या कहीं ऐसा डिस्कनेक्ट हुई हो उनको जोड़ने की कोशिश करें। इसलिए मेरी उनसे भी गुजारिश है कि उनके जितने भी कर्मचारी हैं वो सरंजाम तो दे रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद भी करता हूं और साथ में उनसे पुरजोर गुजारिश है कि हमें बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इलाका पाड़ एक ऐसा इलाका है जहाँ बिजली के बगैर और कोई चारा ही नहीं है, ताकि बिजली का होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद केरोसिन ऑयल है हमारा, क्योंकि सर वहाँ मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, कुछ गांव ऐसे भी हैं जहाँ अभी भी बिजली नहीं है, तो वहाँ का ऑयल जो है उसका अगर वहाँ पे डैम्प हो जाता गुलाबगढ़ में, ताकि उन लोगों को हम जगह जगह जाकर तेल के जरिए जो अपने घर को रोशन कर सके। उसके बाद खास करके ज्यादा मुद्दा है हमारे राशन पे, क्योंकि फूड वालों से मेरी यही गुजारिश है, खास करके वहाँ के कैसो साहब से, जितने भी हमारे लोग हैं उनका जो भी कोटा बनता है वो प्रॉपर तरीके से उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और मजीद राशन जो जहाँ जहाँ डैम्प नहीं हुआ है, जिन जिन इलाकों में बहुत बड़ा दूर का इलाका, जैसे मैं कब्बन की बात करूँ, गंधारी की बात करूँ, चितो जैसे इलाके की बात करूँ, हलोती, हांगो, लुसैनी की बात करूँ, सुमसान की बात करूँ, तो वहाँ बहुत बड़ा मुश्किल है। लिहाजा मौसम अभी साफ होने के कारण अगर वो पहले ही स्टॉक वहाँ पे पहुँचा देते तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, ताकि जनता को वहाँ मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के सहयोग से यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू द्वारा 10 दिवसीय मल्टी आर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए यूनिवर्सिटी क्लब्स की चेयरपर्सन प्रोफेसर सतनाम कौर ने बताया, जो हमने प्रोत्साहन 10 दिन का मल्टी आर्ट्स फेस्टिवल स्टार्ट किया है, उस सिलसिले में ये चौथा प्रोग्राम है। ये इसका पर्पस है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्कॉलर्स को, अपने यूथ को इस चीज़ से अवेयर करवा पाएं कि एडिक्शन क्या है और इसका इम्पैक्ट कहाँ तक जाता है, और डी एडिक्शन अगर बाई चांस उनका कोई अपना दोस्त, कोई अपना भाई, कोई अपना रिश्तेदार किसी तरह से इस चीज़ से मुतला हो जाता है तो उसको डी एडिक्शन किस तरह से करनी है। उसके लिए हमने ये एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, मिस्टर हरीश जो इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर हैं नारकोटिक ब्यूरो के, और वो अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करेंगे। और हमारे डीआईजी साहब शक्ति पाठक जी हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत ही इमेंस है इस सिलसिले में, क्योंकि उनको बहुत से लोग ऐसे मिलते होंगे, बहुत सारे क्रिमिनल्स, बहुत सारे स्मगलर्स, बहुत सारे पेडलर्स जो इस काम में लगे होंगे, और फिर उनको कुछ बच्चों के साथ भी वास्ता पड़ता होगा, और जब वो अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन बच्चों के साथ शेयर करेंगे, इट्स गोइंग टू लीव एन इनडेलिबल इम्प्रेशन ऑन आवर यूथ। और जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं सोसाइटी के लिए। वो सब जगह जाएंगे, घरों में जाएंगे, बाहर जाएंगे, कहीं टीचर्स बनेंगे, कहीं ऑफिसर्स बनेंगे। दे वुड नो अबाउट इट एंड दे विल बी एबल टू कंट्रोल इट। विद दिस पर्पस वी आर सेलिब्रेटिंग प्रोत्साहन, गिविंग नॉलेज टू आवर स्टूडेंट्स, गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म where they can know about all these issues and then spread knowledge about it. इस अवसर पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जम्मू, सांबा, कठुआ रेंज के डीआईजी शक्ति पाठक ने कहा, तो मैक्सिमम जो सप्लाई आता है that comes from across the border, लेकिन उसकी जो विक्टिम है वो हमारा यूथ। तो उस इशू को एड्रेस करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ग्रुप्स उसके ऊपर काम करते हैं, और उसमें कुछ सेक्शंस हैं। जैसे एक तो हो गया जो ड्रग एडिक्ट है, सेकंड इज सप्लायर। तो जो सप्लायर है उसको कैसे डील करना है वो हमारा एक अलग अप्रोच रहता है, और जो उसका विक्टिम है, जो उसका कंज्यूमर है, उसको कैसे डील करना उसके लिए हमारा एक अलग अप्रोच है। हमारे जो सप्लायर्स हैं वो ड्रग लें या ना लें,
लेकिन वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को बहुत बड़ा डैमेज कर रहे हैं अपने छोटे से फायदे के लिए। तो उसके लिए जितना भी स्ट्रांगली, जितना भी फर्म हम डील कर सकते हैं हम कर रहे हैं उसके। और जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स के लिए डिफरेंट टाइप की कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स, कुछ डिबेट्स, कुछ कई तरह की यूथ को एंगेज करने वाले प्रोग्राम्स, जिसकी चेन में कभी इवेंट है, तो यूथ को उसके लिए अवेयर करना कि इसकी चपेट में आने के बाद फिर आपके पास रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, तो बेटर है कि इसकी चपेट में ना आया जाए। तो इस तरह के इवेंट्स इन सब लोगों के लिए। 26 जनवरी तो हमारे लिए हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त उसकी जैसी तैयारी रहती है वैसी हम तैयारी कर रहे हैं। 22 जनवरी इसमें जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं सभी को मेरे को लगता है कि उसमें अपने रिस्पॉन्सिबली कैसे बिहेव करना है ये उनको सीखना है और उनको इसको आज अप्लाई भी करना है। श्री राम मंदिर उद्घाटन समारोह के संबंध में पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के विग्रह की, उनके जो मूर्ति की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, सभी भारतवर्ष के रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी एक चित्त होकर के, एक मन होकर के और एक भाव पूर्ण होकर के वहाँ श्रद्धा पूर्वक उसमें भाग लें। और विशेष रूप से थोड़े से शब्दों में तो बात कहना संभव है, बात यही बहुत बड़े एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की है कि जिन्होंने मर्यादाओं को स्थापित किया और आज भी उन मर्यादाओं की आवश्यकता है, घर घर में आवश्यकता है। और उन्हीं मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी अध्यक्षता में ये काम हो रहा है। ये सनातन धर्म का काम है, प्रत्येक हिंदू जनता का काम है। और इस समय हम जब उस प्रतिष्ठा के प्रति आगे बढ़ेंगे, ये निश्चित रूप से पता चलेगा। और ये 495 वर्षों के बाद इस प्रकार का ऐसा समय हमें मिला है कि ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हो रहा है, जिसमें सभी शंकराचार्य और सभी विद्वान, सभी देश के बहुत बड़े बड़े नेता और जितने भी हमारे साधु संत महात्मा हैं वो वहां पर आ रहे हैं। मैं भी आपसे ये विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि मुझे भी वहां से निमंत्रण प्राप्त हुआ है और उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। स्वास्थ्य इतना अनुकूल ना होने के कारण से मैं वहां पर नहीं जा सकूंगा, लेकिन मुझे जो निमंत्रण पत्र मिला है वो भव्य निमंत्रण पत्र है और उस निमंत्रण पत्र को देने के लिए भी मेरे पास बहुत ही एक शालीन लोग और बहुत ही एक सभ्य लोग जो मेरे पास आए थे। और हम इस समय सभी को बधाई देते हैं, मुबारक देते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री प्रमुख यजमान हैं और उनको भी हम बधाई देते हैं, सारे शंकराचार्य जी को। और जितने भी लोग हमारे हिंदू जाति के जितने भी लोग वहां पर उपस्थित हो रहे हैं उन सबको, और इसके जो अध्यक्ष थे चंपतराज जी, उनको भी मुबारक देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का एक समय पर इस प्रकार का ऐसा काम किया। जो कर्मकार जिन्होंने उसमें काम किया, जो इंजीनियर हैं जिन्होंने काम किया, जो कर्मचारी हैं जिन्होंने काम किया, वो सभी इस समय बधाई के पात्र हैं। और श्रोताओं, जिला उधमपुर के एक समाज सेवी संतोख सिंह ने तहसील पंचैरी और मोंगरी की समस्याओं को उजागर करते हुए कहा, जो हमारा एरिया टोटली हिली एरिया है, वहाँ टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। मैं आपके माध्यम से पहले भी बार बार हम ये आवाज उठाते हैं कि हमारा जो 2 तहसीलें पंचैरी और मोंगरी, वहाँ ऐसे छोटे छोटे टूरिज्म के स्पॉट हैं, बट वहाँ मेन हमारी प्रॉब्लम है रोड की और बिजली की। कई एरिया हमारे अभी ऐसे हैं जहाँ रोड और पानी अभी तक नहीं पहुँचा है या मेडिकल की फैसिलिटी अभी तक नहीं पहुंची है। तो मेरी एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा जितना भी जो हिली एरिया है, कम से कम भी इस एरिया को चेक किया जाए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाए या हमारी जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन के कोई लोग जाएं, इन एरिया को आइडेंटिफाई करें कि जहां लोगों को क्या क्या दिक्कत है। जैसे रोड की बोली, मैंने पानी की बोली, एजुकेशन की बोली या मेडिकल की फैसिलिटी बोली है। अभी देख लो, आप चंद महीनों से देख रहे हो कि बारिश नहीं है, हम जो लोग नेचर पर डिपेंड हैं, बारिश के ऊपर डिपेंड हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे लोगों की फसलों का क्या हाल होगा, वहाँ सब्जियों का क्या होगा, या आगे वाले आने वाले टाइम के लिए पानी का क्या होगा। लेकिन जो सूखा पड़ गया अभी तक इस सर्दी में कहीं भी बर्फबारी नहीं हुई, ना पत्नीटॉप में हुई, ना सनासर में हुई, ना माता बहन में, कहीं भी हमारे बर्फानी इलाके जब बर्फ नहीं पड़ेगी तो पानी की इतनी बड़ी समस्या आती है कि आप सोच नहीं सकते। आगे हम जो 6 महीने पानी यूज करते हैं ये बर्फ पर डिपेंड होता है, जो हमारी फसल होती है वो भी बर्फ पर डिपेंड करती है। तो ये इतना टफ टाइम आ गया है, मौसम क्लाइमेट इतना चेंज हो गया है। तो मेरी आपके माध्यम से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम भी हमारे हिल एरिया पड़ते हैं, कम से कम भी इनकी ओर ध्यान दिया जाए।
इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। आप सुन रहे थे कार्यक्रम ये जम्मू है।